हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको वेक्टर अलजेब्रा से, जो कि IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। आपको पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ये 4 पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिए और आपसे कहा है कि ये कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पर कोई प्लेन बनाऊं, जैसे समझाने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये XYZ एक्सिस, तो आपको ये जो प्लेन दिखाई दे रहा हो XZ प्लेन, अगर यहाँ पर 4 पॉइंट्स में बनाता हूं तो इन 4 पॉइंट्स को मैं कहूंगा कोप्लेनर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। नाम मैं सबके अलग अलग रख देता हूं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और एक हम रख लेते हैं यहाँ पर डी वेक्टर। ठीक है, 4 दे रखे हैं। डी वेक्टर मान लेते हैं 5i कैप माइनस 2 अल्फा जे कैप प्लस 4k कैप। ऐसे बाकी वेक्टर्स का भी नाम लिख लेते हैं। एक है माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, एक है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एक है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको ये पोजीशन वेक्टर्स दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं, बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं और यहाँ से सी डी वैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी वैक्टर क्या होता है, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस बी वैक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वैक्टर। ऐसे करना है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। इसी तरीके से BC निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। इसी तरीके से CD वेक्टर निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 7i कैप और ये आएगा प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस 1 j कैप और ये हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक हो गया। तो अब हमें पता है कि जब हमारे पास किसी प्लेन पे, ध्यान रखना, किसी प्लेन में अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ध्यान रखना स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये पोजीशन वेक्टर्स दे रखे थे, ये जो 3 थे ये पोजीशन वेक्टर्स थे। ठीक है, और अब हमने क्या कर लिया, ये 3 वेक्टर्स निकाल लिए और हमें ये पता है कि अगर 3 वेक्टर्स किसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। ध्यान रखें, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 वेक्टर्स हैं इनका भी क्या है, ये ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी डी वैक्टर, तो इनका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो अगर मैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं यहाँ से, तो वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। क्या फॉर्मूला होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी डॉट बी सी क्रॉस सी डी, ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका और होता है इसमें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस बी सी डॉट सी डी इक्वल टू 0। तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहले किसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ए बी वैक्टर क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, है ना। ऊपर आई कैप जे कैप के कैप होगा, ए बी वैक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स यहाँ लिखेंगे तो -2 6 -3, बी सी वैक्टर के लिखेंगे तो -3 और 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो अब हमारे पास ये जो ए बी और बी सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया है, इसको अगर आप सॉल्व करें, खुद करके देखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15i कैप प्लस 17j कैप प्लस 24k कैप। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, इसकी जगह पर ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, तो क्या है ये 15i कैप प्लस 17j कैप प्लस 24
के कैप डॉट जो सी डी है उसकी वैल्यू मैं ऊपर लिख चुका था, वो था 7i कैप प्लस 1 माइनस 2 अल्फा जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा प्लस 17 माइनस 34 अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस 24 इक्वल टू 0। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा 146 ओवर 34, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास शायद 73 ओवर 17 आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।